Hello students, so I am Manpreet Senkel. So today's our topic on rapid spanning tree protocol. So ये IEEE डिफाइन किया गया हुआ प्रोटोकॉल है ये मतलब जो एडवांस फीचर है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का रैपिड स्पैनिंग ट्री और यहाँ ये 802.1 की इसकी एक्सटेंशन है। तो अब इसके बाद जो रैपिड स्पैनिंग ट्री का लाने का मतलब था कि जैसे हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जब कोई भी पोर्ट्स थी हम जैसे किसी स्विच के साथ पीसी को अटैच करते थे तो देन वो 50 सेकंड लेता था फॉरवर्डिंग स्टेट जाने में, पर रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में यहाँ पे टाइमर को बहुत ही कम कर दिया गया है। तो कैसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो रैपिड स्पैनिंग ट्री है उसका जो हम रूट स्विच की सिलेक्शन करते हैं वो सेम वैसे ही करते हैं जैसे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में करते थे। तो रूट पोर्ट की जो सिलेक्शन होती है वो भी बिल्कुल सेम है, डेजिग्नेटेड पोर्ट की जो सिलेक्शन होती है वो भी बिल्कुल सेम है जो हम जैसे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब कि स्विच की पोर्ट्स होती हैं तो वो फॉरवर्डिंग स्टेट में होगी या ब्लॉकिंग स्टेट में होगी, पर यहाँ पे रैपिड स्पैनिंग ट्री को क्या किया, रैपिड स्पैनिंग ट्री में उन्होंने क्या कर दिया, इसको डिस्कार्डिंग बना दिया। ब्लॉकिंग स्टेट को हम यहाँ पे डिस्कार्डिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैपिड स्पैनिंग ट्री है यहाँ पे जो उसका टाइमर है, ठीक है, वो कम कैसे हुआ अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या था, अभी वहाँ पे जो मैक्सेज टाइमर था उसका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में तो वो 20 सेकंड था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, उसके 20 सेकंड को कम कर दिया 6 सेकंड। ठीक है, तो मतलब अब सिर्फ 6 सेकंड तक ही वो वेट करेगा और उसके बाद वो डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला टाइम कम किया तो देन यहाँ पे जो हमारी लर्निंग और लिसनिंग स्टेट थी, ठीक है, लर्निंग और लिसनिंग स्टेट थी उसको बिल्कुल ही हटा दिया गया। ठीक है, तो वहां से हमारे को 40 सेकंड का प्रॉफिट वहां से हो गया। ठीक है, तो ताकि 40 सेकंड का वहां से हुआ तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे लिसनिंग स्टेट को तो बिल्कुल ही हटा दिया गया है और लर्निंग स्टेट होती है, बट लर्निंग स्टेट में क्या है जो एक सेकंड के लिए कम से कम होती है, ज्यादा नहीं होती है, एक सेकंड के लिए होती है और टोटल हमारा हो गया 7 सेकंड, मतलब 7 सेकंड के बाद हमारा जो पोर्ट है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में डायरेक्टली चला जाएगा। तो यहाँ पे जब इन्होंने क्या किया, जब इनको स्टेट को कम कर दिया तो यहाँ पे क्योंकि कन्वर्जेंस टाइम है जो उसका फॉरवर्डिंग में पहुंचने का वो कम कर दिया गया, तो देन यहाँ पे लूप की प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लूप की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कैसे वर्क करती है, तो जैसे इन रैपिड स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। स्विचेस एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करती हैं। तो जहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या आता है, ये मतलब कि इन स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, ये पैसिवली वर्क नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवली वर्क करती है ताकि जो हमारा पोर्ट है वो जब भी ब्लॉकिंग में चला गया है, ठीक है, या डाउन हो गया है, तो देन वो देखती है कि मेरे को और किसी पोर्ट से हमारे को बीपीडीयू मिल रहे हैं या नहीं इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वो उसको एक्टिवली मतलब कि वर्क नहीं कर पाती, उसको फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं लेकर आती। ठीक है, और इसमें जब देखते हैं तो ये वाली जो स्विच है इसको हमने बना दिया रूट स्विच इन दिस सिनेरियो। तो ये वाली जो स्विच 2 है इसका ये वाली पोर्ट बन गई रूट पोर्ट, यहाँ पे इसकी रूट पोर्ट बन गई और यहाँ पे स्विच 4 की ये वाली रूट पोर्ट बन गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वायर उठाई और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर दी, तो एक दूसरे को ये बीपीडीयू सेंड करने लग गए। ठीक है, मतलब नेगोशिएट करने लगी। जब बीपीडीयू सेंड होते हैं स्विच एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करती है। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेगी तो अब हमारा काम क्या है, ये इसको एक प्रपोजल सेंड करती है। ठीक है, प्रपोजल सेंड करती है इसको प्रपोजल एंड एग्रीमेंट। जब ये वाला प्रपोजल यहाँ से जाता है, ठीक है, तो इस स्विच को बोलता है कि मैं ये वाला पोर्ट है, ठीक है, बिना लूप क्रिएट किए हुए मैं इस पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में लाना चाहती हूँ। ठीक है, तो देन क्या होगा, ठीक है, तो देन होगा तो ये वाली स्विच ने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो देन ये वाली जो हमारी पोर्ट है जो डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में चली जाएगी और जे वाली जो पोर्ट है वो
ब्लॉकिंग में चली जाएगी। ठीक है, तो ब्लॉकिंग में चले जाएगी तो यहाँ पे ये वाली जो स्विच 3 है इसको तो एक ऊपर से आ रहे हैं बीपीडीओ, एक इधर से जा रहे हैं, तो स्विच 3 क्या देखेगी, स्विच 3 देखेगी मेरे को कौन सा कॉस्ट कम पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट कम कर रही है उसको नीचे को, तो जे वाली पोर्ट को जो ब्लॉकिंग में उसको फॉरवर्डिंग स्टेट में लाएगी और ऊपर वाली जे वाली पोर्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में लाएगी। तो इस तरह वर्क होता है, नेगोशिएट करती हैं स्विच आपस में, जहाँ कन्वर्जेंस करती हैं इन रैपिड स्पैनिंग ट्री। तो अब इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेट्स की। ठीक है, तो रैपिड स्पैनिंग ट्री में जस्ट 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट होती है डिस्कार्डिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो क्योंकि लिसनिंग को तो हटा ही दिया गया है, ये है रैपिड स्पैनिंग ट्री की जो स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेट होती है, लर्निंग, फॉरवर्डिंग और डिस्कार्डिंग। तो अब मैं आपको इसकी पोर्ट्स के बारे में बता दूं, इसमें 2 पोर्ट्स को ऐड किया गया, एक अल्टरनेटिव पोर्ट होती है और दूसरी पोर्ट है हमारी बैकअप पोर्ट। जो अल्टरनेटिव पोर्ट होती है वो होती है हमारी बैकअप ऑफ रूट पोर्ट, जो बैकअप पोर्ट होती है बैकअप ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये वाला सिनारियो है, इसमें क्या है, ये वाली हमारी रूट स्विच बन गई है क्योंकि दोनों पोर्ट इसके डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं। तो ये वाली हमारी रूट पोर्ट बनी और ये वाली हमारी पोर्ट है जहाँ पे ये क्रॉस का निशान लगा है, इस पोर्ट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव पोर्ट। ठीक है, अल्टरनेटिव पोर्ट का क्या मानी गया है कि बैकअप ऑफ रैपिड स्पैनिंग रूट पोर्ट, बैकअप ऑफ रूट पोर्ट। ओके, तो हेयर इज मेन स्विच के साथ एक हब कनेक्ट है और इसमें 2 पोर्ट्स हैं, तो एक फर्स्ट सेक्शन है 0/1 और 0/2। तो 0/1 छोटा है तो इसके लिए इसको बना दिया डेजिग्नेटेड पोर्ट और इसको कर दिया ब्लॉक। ठीक है, तो जब डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारी डाउन होती है तो देन ये वाली सारी के सारी जो नीचे पोर्ट है ब्लॉकिंग में डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में चली जाएगी और सारे के सारा जो उसका वर्क है वो खुद उठा लेगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी अल्टरनेटिव और बैकअप पोर्ट। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री में इतना ही होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय